आइए आज हम लोग भूगोल के तहत एशिया महादेश का सुपर रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है एशिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एशिया का शाब्दिक अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एशिया विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो एशिया विश्व के 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत? 30%। और दुनिया का कितना आबादी एशिया में है? तो दुनिया का 60% आबादी एशिया में निवास करती है। एशिया महादेश से कौन सी रेखा नहीं गुजरती है? तो एशिया महादेश से कौन सी रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महादेश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा नहीं गुजरती है। बाकी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तीनों गुजरती है। एशिया के दक्षिण में क्या है? तो एशिया के दक्षिण में है हिंद महासागर, उत्तर में है आर्कटिक महासागर, पूरब में है प्रशांत महासागर और पश्चिम में है यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर। तो एशिया के दक्षिण में पूछा तो हिंद महासागर है। अगला क्वेश्चन है लाल सागर और सुएज नहर एशिया को किस महादेश से अलग करता है? तो लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका महादेश से अलग करता है। ऑप्शन बी, अफ्रीका महादेश। अगला क्वेश्चन है एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो इसका आंसर हो चुका है 60%। विश्व की 60% आबादी एशिया में निवास करती है। कौन सा प्रायद्वीप एशिया में है? इनमें से कौन सा प्रायद्वीप एशिया में है? तो अरब प्रायद्वीप एशिया में है, दक्कन प्रायद्वीप जो कि भारत में पड़ता है, इंडो चीन प्रायद्वीप। तीनों प्रायद्वीप भारत में ही है, तीनों प्रायद्वीप एशिया में ही है। तो इसका हो जाएगा आंसर तीनों। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय की ऊंचाई कितनी है? एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसकी ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 8850 मीटर। 8850 मीटर है। 8611 किसका है? तो 8611 है K2 की ऊंचाई जो काराकोरम दर्रा में पड़ता है। 8586 किसका है? तो कंचनजंगा जो भारत की पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और काराकोरम दर्रा की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर। इसमें पूछा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यानी हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8850। ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। अगर पूछे विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है तो हो जाएगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे विस्तृत है और पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसे विश्व का छत कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे छोटा देश है मालदीव। सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश चीन है और जनसंख्या के दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर है। अगला है कौन सा एशियन देश समुद्र से लगती है? कौन सी एशियन देश समुद्र से लगती है? तो समुद्र से लगने वाली है पाकिस्तान। बाकी अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, कजाकिस्तान ये सब देश समुद्र से नहीं लगती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पाकिस्तान समुद्र से लगती है, अरब सागर से लगती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी जो कि चीन में बहती है। कहाँ बहती है यांगसी नदी? चीन में। एशिया में विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में है? तो मैरियाना गर्त किस महासागर में है जो कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त है? इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर में है मैरियाना गर्त।
इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कौन सा है? तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पेंगोंग झील। कहाँ है? लद्दाख और तिब्बत, लद्दाख में पड़ता है, तिब्बत वाला एरिया और लद्दाख वाला एरिया में है पेंगोंग झील। भारत और चीन के बीच जो LAC है उसी पे पड़ता है पेंगोंग झील। तो दुनिया का सबसे अधिक खारे पानी की झील है, अधिक ऊंचाई पर स्थित है पेंगोंग झील। महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर होएगा C, श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावदी। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। मेकोंग नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया का गंगा कहा जाता है। सुरमा क्या है? यह बांग्लादेश में बहने वाली नदी है सुरमा। धनसिरी क्या है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी हो जाएगा इरावदी, ऑप्शन बी में है। किस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है? तो अभी बता चुका है मेकोंग नदी को। मेकोंग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं यांगसी है, वांगहो है, आमूर है, सिकियांग है। यानी इनमें से सभी नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में गिरती है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है जावा द्वीप। कौन सा द्वीप है? जावा। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है थाईलैंड। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है थाईलैंड। यदि पूछे टीन उत्पादक तो मलेशिया। टीन में मलेशिया और रबर में थाईलैंड। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, थाईलैंड। एशिया का कौन सा देश कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? शहतूत की खेती करके कच्चा रेशम पैदा करने वाला पहला देश है। सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला देश है जापान। कच्चा रेशम पैदा करने वाला विश्व में प्रथम स्थान रखता है कौन? जापान। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे गर्म स्थान है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ है? पाकिस्तान। अल्जीरिया क्या है? यह सबसे गर्म स्थान है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान है अल्जीरिया, जो कि लीबिया में है। बरखोसियांसक क्या है? दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है, जिसे शीत ध्रुव भी कहा जाता है। शीत ध्रुव भी इसका दूसरा नाम है। थार क्या है? तो थार क्या है? राजस्थान में है, जो मरुस्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे गर्म स्थान है मोहनजोदड़ो। एशिया का सबसे गर्म स्थान है मोहनजोदड़ो। बेरिंग जल संधि एशिया को किस महादेश से अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि एशिया को किस महादेश से अलग करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला नहर है सुएज नहर है। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। विश्व में सिंचाई का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो विश्व में सिंचाई का सबसे बड़ा जाल है पाकिस्तान के पास। सिंचाई का सबसे बड़ा जाल है पाकिस्तान के पास, ऑप्शन बी। कौन सा देश अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा देश अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। जैसा कि हम जानते हैं म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, चीन, ये सभी बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, म्यांमार सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज में नहीं आता है? तो स्वर्णिम त्रिभुज वाला देश है म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है।
सिंगापुर नहीं आता, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सिंगापुर नहीं है। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है बैकाल झील। तो बैकाल झील हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील। पेंगोंग झील विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। और चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, चोलामू झील, जो सिक्किम में है। तो एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैकाल झील। जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो जूट के उत्पादन में बांग्लादेश का दुनिया में प्रथम स्थान है। किसका है? बांग्लादेश का दुनिया में प्रथम स्थान है जूट के उत्पादन में। भारत का दूसरा स्थान है, भारत का इसमें दूसरा स्थान है। एशिया का कौन सा देश विश्व में चावल, गेहूं, तंबाकू और चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो ये सभी में है चीन, दुनिया में टॉप पे है। एशियन देश चाइना है, जो कि चावल, गेहूं, तंबाकू, चाय के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? निम्न में से कौन है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सभी हैं, यानी इनमें से सभी हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये सभी यूराल पर्वत हो जाए, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सभी बॉर्डर पे है, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे पड़ता है, तो हो जाएगा सभी। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल को देखें, इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। बाकी थार कहाँ है? भारत में। तकलामकान कहाँ है? तो चीन में है। और दस्त ए लूट कहाँ है? तो ईरान में। तो पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है? तो गोबी है, गोबी, याद कर लीजिएगा, गोबी है। एशिया का सबसे बड़ी मरुस्थल है गोबी, जो कि मंगोलिया देश में पड़ता है। एशिया का कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक सोना का उत्पादन करता है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड कौन है? तो चाइना हो जाएगा इसका आंसर बी। चाइना दुनिया में सबसे अधिक सोना का उत्पादन करने वाला देश है। पश्चिम एशिया का कौन सा देश खाड़ी देश में नहीं आता? पश्चिम एशिया का कौन सा देश है जो खाड़ी देश के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरिया, खाड़ी देश में नहीं आता। बाकी ईरान, इराक, ओमान, यूएई, ये सभी खाड़ी देश में आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सीरिया। एशिया के किस देश को उगते सूर्य का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जापान। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन तथा उगते सूर्य का देश कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन पूछता तो न्यूजीलैंड हो जाता। पोपा ज्वालामुखी किस एशियन देश में पड़ता है? तो पोपा ज्वालामुखी किस एशियन देश में पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार में है पोपा ज्वालामुखी। पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? यानी वज्रपातों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, भूटान। किस एशियन देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, निम्न में से कौन सी ऐसा देश है जिससे कर्क नहीं गुजरती? पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती, बाकी भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है और म्यांमार से गुजरती है। भूमध्य रेखा किस एशियन देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किन एशियन देशों से गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव, इंडोनेशिया, किबराती, यानी इनमें से सभी। मालदीव, इंडोनेशिया और किबराती, यही 3 देश हैं जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा एशिया से मात्र 3 देश से गुजरती है, जिसका हो जाएगा मालदीव से गुजरती है, इंडोनेशिया से और किबराती से गुजरती है, यानी इनमें से सभी से गुजरती है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह किस देश का है?
तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह। इंडोनेशिया द्वीप समूह है ऑप्शन बी। सबसे उच्च कोटि की कहवा मोचा कहवा का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? सबसे उच्च कोटि का कहवा यानी कि कॉफ़ी मोचा कहवा का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोचा कहवा यमन द्वारा उत्पादित किया जाता है। यमन जो कि अरब कंट्री के पार्ट में पड़ते हैं यमन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए यमन। तो ये आपका सभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।